बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरीदने से पहले चेक करो कि जो चीज तुम खरीद रहे हो इसमें गारंटी कितनी है, ये चलने वाली, आपसे कंफर्म हो जाए कि बिकने वाली है लेकिन टूटने वाली भी है। कोई इंसान उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता। क्या कहेंगे? 1 रुपया नहीं इन्वेस्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा कि उसको पता है कि टूटने वाली, कब टूटने वाला नहीं मालूम, कभी भी नोटिस आ जाए। एग्जैक्टली यही चीज हमारी जिंदगी का है। बिल्कुल कि जहां तुम इन्वेस्ट कर रहे हो दिल्ली में, उसकी कोई गारंटी है? इन्वेस्ट वहां करो कि जिसका रिटर्न ज्यादा हो। दोस्तों मैं एक बात बोलूं, हर आदमी जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उन कंपनीज को देखता है, उन शेयर मार्केट को देखता है, उस जगह को देखता है कि जहां से ज्यादा रिटर्न हो। नहीं, ये नहीं देखते कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज के हम शेयर लेते। क्यों? गारंटी रहती कि हमारा रिटर्न अच्छा होगा। कोई यूं ही लेके जाके पैसा नहीं डालता बैंक्स में, यूं ही ले जाके शेयर मार्केट में पैसा नहीं रखता, बल्कि चेक करता कि यहां से कितना है। और कितना भी बड़ी मार्केट का हो, कितनी भी बड़ी कंपनी, रिलायंस का हो या कोई बड़ी बड़ी कंपनीज का, 200 टाइम्स सोचता इन्वेस्ट करने से पहले कि मैं ये इन्वेस्ट करूं। और जब कर लेता तो बड़ा रिलैक्स हो जाता कि इतनी बड़ी कंपनी का शेयर है मेरे पास। अब ये, लेकिन उसके बावजूद रात में सोने से पहले चेक करता कंप्यूटर पे कि शेयर नीचे तो नहीं आया। सुबह उठ के सबसे पहले चेक करता कि मार्केट तो सही है ना, क्रैश तो नहीं हुई। कितनी फिक्र है उन चीजों की। और फिर कैलकुलेशन रहता हमारा कि ये आगे बढ़ेगा, अब इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। वो कैलकुलेशन ही रह जाता, जिंदगी खत्म हो जाती। मैं इतने बड़े मजमे से ये इस साल सवाब की मजलिस में पूछता कि कभी आपने बैठ के ये प्लान किया कि मेरा वहां कितना इन्वेस्टमेंट है? अली के चाहने वाले हो ना, इमाम अली के चाहने वाले दुनिया को नहीं देखते। मौला अली ने 3 तलाकें दी हैं। अली ने तलाक दी, अली ने कहा कि दुनिया तेरा जायका इतना कम है कि जबान पे जायका रह जाता, जिंदगी खत्म हो जाती। ये आबिद बिलरामी नहीं बोल रहा, या मौला अली बोल रहे हैं। तो आप खुद इंसाफ से बोलो कि कभी कोई बैठ के प्लान करता, कभी रात में सोते वक्त 5 मिनट अपने नरम बिस्तर पे, नरम तकिए पे सर रख कर ये प्लान करते कि यार मैंने अब तक क्या किया जिंदगी में, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है वहां पे? वी डोंट रियलाइज, लिटरली वी डोंट रियलाइज कि लाइफ आफ्टर डेथ भी कोई चीज है। वी डोंट रियलाइज, बिलीव मी, वी डोंट रियलाइज, वी डोंट थिंक। हमको सोचना ही नहीं है। हमने इस्लाम को ग्रांटेड लिया है और इस्लाम में कोई चीज ग्रांटेड नहीं। You have to do something in your life for that life. तुमको कुछ करना है उस जिंदगी के लिए, और उसका इन्वेस्टमेंट क्या है? किसने? और अगर अब ये सोच लिया नहीं मैं तो बड़ा नेक हूं, मैं तो बड़ा इबादत गुजार हूं, मैं तो पहली सब में खड़ा रहता हूं, मैं तो रात रात भर इबादत करता हूं, मैंने तो इतने डोनेशंस दिए। बाबा एक सजदा भी कबूल हुआ नहीं मालूम। ये हजारों डॉलर कबूल हुए या नहीं मालूम। ये गफलत में कैसे बैठे हुए हो कि इतना किया हो कबूल हो गया होगा? कोई गारंटी नहीं है। बेशक मासूम ने ये गारंटी नहीं दी कि तुम दिया, इसलिए कि अभी शैतान रिटायर्ड नहीं हुआ। जिस दिन शैतान रिटायरमेंट अनाउंस कर दे उस वक्त गफलत में जाओ। और शैतान तो कहीं जाता भी नहीं, सिर्फ अली वालों के पास चढ़ता है। इसलिए कि शैतान स्टूपिड नहीं है, बेवकूफ नहीं है। ही नोज व्हाट टू डू। ये कहीं सिनेगाव में, चर्चेस में, मंदिरों में, मस्जिदों के पास जाके नहीं ठहरता, इमाम बारगाह के दरवाजे पे ठहरता। ठहर के बोलता, जब एंटर होते ना पीछे से बड़ी हाथ लगा के पैट करके बोलता, सुनो अंदर जा रहे ना, मेरा एक छोटा काम कर दो। डर गए? छोटा काम कर दो। क्या काम करो? फर्श अज़ा पे बैठ के किसी मोमिन की गीबत कर दो। वाह वाह वाह,
मस्जिद में सफों में बैठ के किसी के बारे में कोई बात कर दो, मेरा मैं जीत गया, तुम हार गए। सारे अमाल खत्म हो गए, मकसद अज़ा खत्म हो गई। अगर ये फिक्र रख के हमको आखिरत के बारे में सोचना लाजिम है, हर मासूम ने इस पे स्ट्रेस किया, और आज हम सब सोचते, सब प्लान करते, बट आखिरत के बारे में कोई नहीं सोचता। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं फना करने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं। ये जो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे, ये रुई की तरह उड़ जाएंगे, जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। हम कितने रिलैक्स हैं आज, हमारा अब दुनिया का शिया कितना रिलैक्स है आज। हर आदमी नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड। हम कितने रिलैक्स हैं, वी डोंट थिंक। सुबह हो रही, शाम हो रही, स्ट्रगल है, जॉब्स है, बिजनेस है, फिक्र है, पूरी प्लानिंग दुनिया की है। एक और मिसाल दो, इसलिए कि मेरी पूरी लाइफ गल्फ में गुजरी। 18 ईयर्स ऑलमोस्ट मैं कुवैत में था, दुबई में था, मतलब पूरी जिंदगी इंडिया से बाहर ही गुजरी। कुवैत में जब थे हम, तो वहाँ हर किस्म का इंसान है वहाँ पे, सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ के, और हर पोजीशन पे लोग हैं। एक लेबर भी है, कोई मैनेजर भी है, कोई डायरेक्टर भी है, कोई CEO भी है, कोई प्रेसिडेंट भी है। हर आदमी जो कोई गल्फ में, पूरे गल्फ का एक ही सिस्टम है। पूरे गल्फ में जितने लोग हैं ना, कोई कुवैत में 100 दिनार कमा रहा, कोई 1000 दिनार कमा रहा, वो अपने अपने स्टैंडर्ड से रहता है। हर आदमी फैमिली के साथ भी अगर है, बच्चों के साथ भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जब जॉब करता है ना या बिजनेस करे, तो वहाँ पे जो अर्न करता वो लिमिटेड खर्चा करता, बिल्कुल ज़्यादा खर्च नहीं करता, लिमिटेड। रेंट दे दिया, बच्चों की फीस दे दी, खाने का देख लिया, हर महीने 100-200 दिनार, 1000-2000 रियाल अगर बचा ले तो बड़ी बात। अब बचाता तो वहाँ 1 रुपया नहीं रखता, 1 रियाल नहीं रखता, पूरे पैसे इंडिया पाकिस्तान को भेज देता, जहाँ से भी वो है, अपने पास में कुछ नहीं रखता। और वतन भेज के उसका एक प्लान रहता है कि मैं अपने वतन में, कोई मुजफ्फरनगर का है, कोई जानसठ का है, कोई दिल्ली का है, कोई बॉम्बे का है, कोई हैदराबाद, जितने लोग, सबसे पहले उसका एक एम रहता है कि अपने वतन में घर बना लो। थोड़ा 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 बेदार होके सुनो बाबा, बेदार होके सुनो। हर आदमी की एक ही प्लानिंग होती है कि वतन में घर बन जाए। वो अपने स्टैंडर्ड का घर बनाता, फ्लैट लेगा, बंगला, सिर्फ बनाता नहीं, सजाता भी। सब घर बन गया तो बोलता मेरा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया। उनसे पूछो कि तुम अपने जहां रहते हो वहां क्यों नहीं बना रहे, वतन में क्यों बना रहे? तो वो बोलते यार पता ही नहीं वीजा कब कट जाए, कब जाना पड़े। मैं क्या बोल रहा दोस्तों, मैं क्या बोल रहा, मैं बिल्कुल सीधी सीधी बातें कर रहा। किसी से गल्फ में पूछिए बाबा तुम यहाँ क्यों नहीं बना रहे घर, बोलते यहाँ कैसे बनाएंगे, यहाँ तो गारंटी नहीं है, कब स्पॉन्सर नाराज हो जाए, कब वीजा कट जाए, रातों रात वापस जाना, कम से कम वापस वतन जाऊं तो घर तो रहे। मैं आपसे पूछता बाबा कब वीजा कट जाए मुझे नहीं मालूम, इसलिए कि मलकुल मौत बोल के नहीं आता, वो आके पूछता नहीं कि आर यू रेडी। मैं क्या बोला, मलकुल मौत आके ये नहीं पूछता कि तुम चलने के लिए तैयार हो, वो तो एक ही दरवाजा था जहाँ रुका, मेरी बीवी का दरवाजा था बस। उसके अलावा वो कब आता, कब आएगा, किस वक्त आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, सुबह आएगा, शाम आएगा, रात में आएगा, दिन में आएगा, जमीन पे आएगा, आसमानों में आएगा, नहीं मालूम। इतना सीक्रेट है ये मौत कि अल्लाह ने बताया ही नहीं। अल्लाह ने कहा तुमको तैयार रहना है 24 घंटे, यू हैव टू बी रियली अलर्ट कि पता नहीं इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए। तो इन्वेस्टमेंट क्या है पूछ रहा मैं, ये तो दुनिया फना होने वाली है। यहां जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है यहां पर, मुझे आज तक कोई मोमिन ऐसा नहीं मिला, कोई खातून ऐसी नहीं मिली कि एक औरत दूसरी औरत से बात करे, एक मर्द दूसरी मर्द से बात करे,
हजारों बात चीजों पे बात करते। गॉसिप तो हमारे नेचर में है। आप समझे नहीं मैं क्या बोल गया? गॉसिप तो मेरे नेचर में ही, हर बात करेंगे, बट वी डोंट टॉक अबाउट आखिरत। क्यों नहीं कर रहे आखिरत की बात? हम ये समझ रहे कि हमारे लिए हर चीज तैयार है। तैयार हर चीज जो हम समझ रहे वो गारंटी नहीं, इसलिए कि अमाल क्या है हमारे पास? क्या कहने? अगर कुछ नहीं करोगे और ये बोलोगे कि वहां पे पहुंचेंगे तो बड़े बड़े बंगले मिलेंगे। मौला, मेरा मौला अली कहता, आबिद बिग्रामी नहीं बोल रहा, मेरा मौला बोलता कि उस लम्हे से डरो जब तुम्हारा बेटा तुमको लिटा के लहद में लिटा के पीठ बता के बाहर आएगा, तो उस वक्त जब बेटा तुम्हारी लहद को बंद करेगा तो जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े तुम्हारी नाक से दाखिल होंगे और आंखों से बाहर आ जाएंगे। उस लम्हे से डरो, सबके साथ है। अगर मौत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज गौर से सुनना, लहद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम इतना एहतमाम क्यों कर रहे हैं? क्यों कहा कि पहली रात को सदका दो? क्यों कहा कि पहली रात को 2 रकात नमाज पढ़ो? क्यों कहा कि करबला का कफन दो? क्यों कहा कि वहां पे बैठ के सूरह मुल्क पढ़ो? क्यों कहा सूरह यासीन पढ़ो पहली रात? वाई, जब हर चीज वॉक थ्रू है तो फिर ये मासूमीन ही ने कहा ना। नहजुल बलागा मेरे मौला ने क्या कहा अपने खुतबों में? मैं इतने बड़े मजमे से ईसा अलैहि सवाब की मजलिस में एक सवाल करता आपसे, मैं शाम तक हूं दिल्ली में, मुझे कोई एक हदीस बताओ, मेरा ईमेल ले लो, मेरा टेलीफोन नंबर ले लो, एंड कॉल मी एंड टेल मी। मैं ओपन बोल रहा, पूरे यूथ को बोल रहा, बुजुर्गों को नहीं बोल रहा, उलमा को नहीं बोल रहा, मैं यूथ से बात कर रहा, दिल्ली के लड़के और लड़कियों से। जस्ट लेट मी नो, मुझे यह बताओ कि 13 मासूमीन की हदीसें, अल्लाह के रसूल बीबी से लेके 11वें इमाम तक, 13 मासूमीन की कोई एक हदीस बताओ मुझे, कोई एक इरशाद बताओ, कोई एक सेइंग बताओ। इतनी बड़ी बात बोल रहा, रसूल की या 11 इमामों में किसी एक की हदीस बताओ या सेइंग बताओ कि किसी मासूम ने यह कहा हो कि मेरे शियो तुम लोग जो चाहे करो, हम हैं। क्या समझे? इमाम ने यह नहीं कहा कि यह चीज खजा करो, इमाम ने यह नहीं कहा कि बहुतान बांधो, इमाम ने यह नहीं कहा कि रिस्क हराम खाओ, इमाम ने यह नहीं कहा कि गीबत करो, इमाम ने यह नहीं कहा कि वाजिबात को तर्क करो, हम हैं। इमाम ने कहा अमल करो, देन वी आर देयर टू हेल्प यू। 200% ये हमारा अकीदा है कि हमारी शिफात मासूमीन कराएंगे। अमाल वैसे नहीं है, नमाजों को कबूल करेंगे मासूमीन, लेकिन पढ़ो तो इबादतें कबूल कराएंगे मासूमीन। हमारी हर इबादत नासिख है, कोई इबादत वैसी नहीं है जैसे अल्लाह चाहता, जैसे मासूम चाहते, लेकिन करो तो। मिसाल के तौर पे मैं गीबत करूं, बैक बाइटिंग, और मैं बोलूं कि मैं तो मोमिन हूं, अरे बाबा मोमिन कैसे रहोगे? किसी मोमिन की तुम बात करोगे? ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे जब पहुंचेंगे अल्लाह के पास, वो बोलेंगे परवरदिगार मैंने इतना डोनेशन दिया, इतनी इबादत की, ये जो फरिश्ते बैठे हुए उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। दुनिया में ब्लेम करने की आदत है ना, कहा ये लोग तो इन्होंने पार्शियलिटी की, ये बायस नहीं थे, इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, मैंने तो इतना किया दिल्ली में, इमाम बारगाह में डोनेशन दिए, मस्जिदें बनाई, यतीम खाने बनाए, स्कूल्स बनाए, कहां चले गए मेरे? फौरन अल्लाह पुकार, ये मिसाल से समझा रहा, फौरन अल्लाह बोलेगा फरिश्तों के, भाई व्हाट हैपेंड, तुमने नहीं लिखा? तो फरिश्ते कहेंगे नो हमने लिखा। तो कहां लिखा? ये तो कंप्लेन कर रहा,
और आज के फरिश्ते पूरे वेल इक्विप्ड हैं, उनके पास सबके पास आईपैड्स हैं। क्या कहने हैं? मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। सबके पास आईपैड, उन्होंने फौरन आईपैड को ऑन किया, प्रिंट दबाया, फौरन प्रिंट आउट आ गया। आबिद बिलग्रामी, ये एज, इतने डोनेशन दिया, लेकिन जो रिवॉर्ड का कॉलम था वहां किसी और का नाम लिखा हुआ। वहां नमाजें पढ़ी, लेकिन अजर के कॉलम में किसी और का नाम, दूसरे का। अब पूरी डिटेल में जाऊंगा तो मेरा वक्त निकल जाएगा। पूछा ये दिया, मैं अजर उसको दे रहा। कहा तूने बैठ के पैसे दे के डोनेशन तूने ऐसे दिया था कि देने से पहले पूरी मार्केट को बताया, मार्केट को बता के कहा सुनो मैं $1,00,000 दे रहा, सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए। लिस्ट निकले तो मेरा नाम सबसे फ्रंट, उस पे मेरा नाम हो। $100,000 आबिद बिलग्रामी ने दिया। बाबा दिया नहीं बोल रहा खाली। हाँ, तो कहा तूने तो लोगों को बताने के लिए दिया था, जा उन्हीं से मेरे पास क्यों आया? तो चेक करो अपनी इबादतों में मिलावट कितनी। अगर मिलावट है तो फिर वो इबादत क्या है? जो काम करो खालिस उसके लिए करो। अपनी लाइफ को चेक करो दोस्तों। और बेहतरीन काम क्या है? अब 3 चीजें बताता, मजीद खत्म करता। दोस्तों, दुनिया में पैसा इन्वेस्टमेंट समझते ना। रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करें तो बहुत बड़ा काम समझते। हर चीज हम ये समझ रहे कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर प्लान है, लेकिन ये सब चीजें अपनी जगह पे। इस्लाम बोल रहा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट तुम्हारा क्या है? तुम्हारी औलाद। क्यों? या यहल्लज़ीना आमनु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन। अरे साहिबाने ईमान, अपने आप को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ। औलाद नेक निकलेगी। औलाद अगर नेक और साले निकल जाए तो वो 7 पुश्तों को ऊपर बख्शवाता है, 7 को नीचे। यकीन करो, इस वक्त शियत पूरी दुनिया में देखता हूं ना, एक नेल के ऊपर है। सिर्फ मादर हसनैन की दुआएं जो बचे हुए। किरदार, वो गुनाह इतने आसानी के साथ, हमारे पास कोई फिक्र ही नहीं। ये इनकलाब लाना। औलाद दूसरी चीज क्या करे अपने साथ कैरी करने में, जो सबसे ज्यादा वहां काम आने वाली है पहली रात को, वो है नमाज शब नमाज। मैंने बहुत बोला है नमाज शब के बारे में। अगर सही माना में हुसैनी हो, सही माना में मौला हुसैन को से मोहब्बत करते हो, तो मौला हुसैन की आखिरी वसीयत यही थी, अपनी बहनों से ये कहा था कि बहन मुझे नमाज शब में नहीं भूलना। नमाज शब पढ़ने वाला रिस्क के पीछे नहीं चलता, रिस्क के आगे चलता। अगर तुम दिल्ली में तुम ग्रो करना चाहते, लिटरली इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, लिटरली तुम आगे बढ़ना चाहते, तुम यकीन करो मेरी बात पे, नमाज शब पढ़ना, 3 रकत पढ़ो, पूरी 11 नहीं पढ़ सकते मत पढ़ो। 9 बजे सो जाते 9 बजे पढ़ लो, 10 बजे सोते 10 बजे पढ़ के सो जाओ। इसका बेहतरीन वक्त फजर से पहले है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 12 बजे पढ़ो 1 बजे पढ़ो, नो। 10 बजे सो जाते, 10 बजे खाना खा के नमाज पढ़ लो, नमाज शब पढ़ो, 3 रकत पढ़ो, स्टार्ट तो करो, 2 रकत शिफा पढ़ो, 1 रकत वितर पढ़ो। अगर नमाज शब पढ़ने लगोगे तुम्हारी जिंदगी खुल जाएगी। नमाज शब पढ़ने लगोगे, खबर की पहली रात जो तुम लेके जाओगे, ये वो नमाज है, मोस्ट रिकमेंडेड नमाज बाय ऑल मासूमीन, सबसे बड़े और रिकमेंडेड मौला हुसैन का है। हर हुसैनी को पढ़ना चाहिए। अगर अपने आप को हुसैनी बोलता तो अपने आका की आखिरी जुमले हैं खैमगा में, बहन दोनों बहनों से कहा था कि बहनों मेरी अपने आप को मुझे नमाज शब में नहीं भूलना। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो नमाज शब पढ़ के देखो। तो दुनिया में लिटरली दिल्ली में स्टूडेंट्स को बोल रहा, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, एग्जाम्स में आ रहे थे, नंबर नहीं आ रहा था, नमाज शब ने और ज़ियारत वारिसा, ये दोनों चीजें तुमको पहली रात के लिए लहर को इतना रोशन कर देंगे, इतनी ब्राइट कर देंगे कि फिर तुमको कोई जरूरत नहीं होगी कि इधर से तोहफा आए उधर से तोहफा आए। तुम खुद अपने साथ ये कैरी करके
के लेके जा रहे। 15 मिनट का मैं होमवर्क दे के जा रहा ये मजलिस में, 15 मिनट्स का ये होमवर्क है, ट्राई एंड डू इट। तुम दिल्ली में तुम ग्रो करो, दिल्ली में तुम्हारी जिंदगी बन जाए। अगर कोई बे औलाद है तो ये पढ़े, इसलिए कि हुसैन ने सकीना को नमाज शब में मांगा था। अगर किसी को बेटा चाहिए तो नमाज शब पढ़े, इसलिए कि मौला अली ने जनाब अब्बास को नमाज शब में मांगा था। औलाद के लिए भी बेहतरीन है, शादी नहीं होती नमाज शब पढ़े लड़की, देखो रिश्ता कैसा आता। आखिरत के लिए बेहतरीन नमाज, लहद में पहुंच के रोशनी के लिए बेहतरीन नमाज शब तुम्हारी डेस्टिनी को बदले, नमाज शब तुम्हारी जिंदगी को बदले, नमाज शब तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खोल दे। कारोबार में अगर तुम्हारा प्रॉब्लम है तो शब नमाज पढ़ो, जिंदगी अल्लाह बढ़ा देता। 3 रकात 15 मिनट स्पेयर करो अपने हुसैन के लिए, और उसके बाद मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ के देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती। और जब पढ़ो ज़ियारत या नमाज शब में बोलो अपने बाप को, माँ को, भाई को, बहन को, रिश्तेदार के जब तुम नाम ले रहे, वो सारे लोग तुम्हारे हक में दुआ देके बोलेंगे कि अल्लाह इसकी वजह से रहमत हमारे पास आई, तो अब इस पे रहमत को नाज़िल।